हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग थर्सडे यानी 5 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी में सिंपली 2 प्लान ऑफ एक्शन आप सभी को बताया था। पहला प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या था कि अगर निफ्टी आज के दिन ओपनिंग के बाद जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल में, देन हम लोग निफ्टी में एक स्कैल्पिंग बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो आप देखिएगा इस प्लान ऑफ एक्शन के बेस पे एग्जैक्टली निफ्टी में हमारा जो एंट्री है वो 24,500 के आसपास ट्रिगर हुआ और ट्रिगर होते ही नियर अबाउट हमें 70 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में एक शार्प बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। अलॉन्ग विद दिस सेकेंड प्लान ऑफ एक्शन में मैंने क्या बताया था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में 24,600 से लेके 24,540 के बीच में निफ्टी का एक काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो इस सप्लाई जोन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक होते ही निफ्टी में हम लोग सेलिंग के साइड भी ट्रेड प्लान करने वाले थे। आप देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने जैसे ही इस सप्लाई जोन को टच किया तो यहां पर सबसे पहले एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट इस पर्टिकुलर कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक नहीं हुआ जिसके कारण यहां पर हमारा एंट्री अवॉइड हो गया। सेम सिनेरियो सेकंड कैंडल में भी देखने के लिए मिला कि इस पर्टिकुलर कैंडल का भी लो ब्रेक नहीं हुआ। एग्जैक्टली हमारा लो कहां पे ब्रेक हुआ, 10:20 के आसपास, बिकॉज आप देखिएगा 10:15 वाला जो कैंडल था वो एक बेरिश कैंडल था और जैसे ही इस बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक हुआ, देन रेस्ट आप देख सकते हो निफ्टी में हमें नियर अबाउट 170 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिला था। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के दिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे निफ्टी में कोई भी ट्रेड प्लान किया था तो आपने कौन से मोमेंटम को कैप्चर किया है। क्या आपने फर्स्ट हाफ के इस बाइंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट किया या फिर आपने सेकेंड हाफ के इस सेलिंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट कैप्चर किया था। और अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1000 प्लस लाइक का एम रखा था जिसको ऑलमोस्ट आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। इस वीडियो में भी गाइस हम लोग 1000 प्लस लाइक का ही एम रखते हैं जो कि आई होप आप सभी लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। आज के दिन अगर आप देखिएगा तो प्रीवियस डे के हाई ब्रेकआउट के बाद निफ्टी में हमें मॉर्निंग हाफ में एक छोटा सा बाइंग मूव देखने के लिए मिला था। उसके बाद एग्जैक्टली हमारे सप्लाई जोन से निफ्टी में एक शार्प सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला और एक सपोर्ट जोन भी मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया था। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन के आसपास से निफ्टी ने सपोर्ट लेता हुआ कहीं ना कहीं एक मिडिल ऑफ द जोन में यहां पर क्लोजिंग किया है। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन हायर लेवल पे निफ्टी का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो कि 24,600 से लेके 24,520 के बीच में है। एंड निफ्टी का जो एक मेजर सपोर्ट एरिया है वो नियर अबाउट 24,380 से लेके 24,340 के बीच में है। सो कल के दिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी के दिन काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी हमें एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ नजर आए। बिकॉज आप देखिएगा जब तक निफ्टी में इस मेजर रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तब तक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस छोटे से रेंज में भी निफ्टी में हमें कल के दिन ट्रेड प्लान करना है तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आने का ट्राई करता है, देन यहां पर आप देखिएगा 24,380 से लेके 24,340 का जो लेवल है ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहां पर आके अगर निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन यहीं से हम लोग निफ्टी में एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली
24,250 के कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। नाउ लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हम लोग वेट करेंगे 24,600 के ब्रेकआउट होने का। जैसे ही गैप अप सस्टेन करके निफ्टी 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, सो ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट मिले, देन हम लोग निफ्टी में यहीं से एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 24,500 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट सिंपली 20 से 30 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड तभी प्लान करेंगे जब निफ्टी प्रॉपरली 24,300 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5-10 मिनट सस्टेन करे। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग के बाद 24,300 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है, देन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होते ही हम लोग निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 24,400 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड अगेन टारगेट हमारा 20 से 30 पॉइंट का ही रहेगा। मान लीजिए निफ्टी अगर एक्सट्रीमली गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो एक्सट्रीम गैप अप के केस में गाइस हमें डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज का जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर ये जो जोन है, ये दोनों एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो पहले आपको देखना है कि एक्सट्रीम गैप अप के बाद इस जोन में अगर निफ्टी सपोर्ट लेने का ट्राई करे, और सपोर्ट कंफर्मेशन कैसे मिलता है वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन ढूंढना, अगर सपोर्ट कंफर्मेशन मिलता है देन यहीं से बाइंग आता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट अगर निफ्टी ले लेता है, देन आज का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक सपोर्ट कंफर्मेशन देखने के लिए मिल सकता है और तब यहीं से भी आप लोग यहाँ पर बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे तो मैं आज की ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो, देन आप लोग लाइव मार्केट में काफ़ी सारे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी मिस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप्स आप सभी के साथ शेयर करता हूँ ताकि उन पे ट्रेड करके आप लोग भी डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर मैं आज के दिन का अपडेट आप सभी को दिखाऊं तो आप देखिएगा 9:31 में मैंने सबसे पहला अपडेट शेयर किया था, जहां पर मैंने सीएंट लिमिटेड के 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 1936 पे ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने बताया था कि यहाँ से हमें एक शार्प बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। एंड इस सेटअप का रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो 1936 से जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 1972 का हाई लगाया, और अगर आप लोग परसेंटेज टर्म में देखिएगा तो 1.8% का एक शार्प बाइंग मूव हमें मिल चुका था। तभी मैंने आप सभी को यहां पर फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। अलॉन्ग विद दिस मैंने निफ्टी के लिए आज का जो प्लान ऑफ एक्शन था हमारा, उसको काफी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में तो मैंने डिस्कशन किया ही था, साथ ही साथ लाइव मार्केट में भी मैंने एक अपडेट आप सभी को यहां पर शेयर किया था। आप देखिएगा जब निफ्टी में यहां पर लोअर लेवल से बाइंग के साइड हमारा स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुक हो चुका था, उसके बाद मैंने एक अपडेट शेयर किया। यहां पर मैंने क्या लिखा था, अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ कॉज इट्स ट्रेडिंग एट सप्लाई जोन। अगर सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आया देन ओनली वी कैन सी फर्दर रैली, अदरवाइज यहां से क्या करना है वो तो पता ही होगा आप लोग को, राइट। और टाइमिंग के साथ नोटिस करना है गाइस, 9:43 में जब निफ्टी अपने डेज हाई पे ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने ये प्लान ऑफ एक्शन आप सभी के साथ शेयर किया था। एंड ठीक उसके बाद निफ्टी में एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद मैंने एक और लास्ट इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था, जो कि था EKC का। इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 219 पे ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने बताया था कि यहां से ब्रेकआउट के बाद एक शार्प बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इस सेटअप का जैकपॉट रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला। EKC ने जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करते ही इसमें नियर अबाउट हमें 4% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव कुछ ही पल में देखने के लिए मिला था। तभी मैंने आप सभी लोगों को इसमें भी फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो आप देखिएगा गाइस, यहां पर आपको फालतू के एक भी अपडेट्स नहीं मिलेंगे।
जो भी अपडेट्स मैं यहाँ पर फ्री टेलीग्राम चैनल में आप सभी के साथ शेयर करता हूँ वो कहीं ना कहीं प्रॉपर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के मोटिव से रहता है। आप लोग इन सेटअप्स पे चाहो तो ट्रेड कर भी सकते हो, अदरवाइज अगर आप सीखना चाहो कि लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट मोमेंटम्स कैसे कैप्चर करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से पहले से ही ज्वाइंट हो, अगर आप लोगों ने आज के दिन EKC या फिर सीएंट लिमिटेड दोनों में से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया था, देन आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है। और जितने भी नए लोग देख रहे हो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल से, ताकि आप लोग भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट मूव्स को कैप्चर कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि VKS ट्रेडिंग के नाम से काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर योर कंफर्मेशन आप लोग ये सारे प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो आज के दिन अगर आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी आज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा था एज कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज लोअर लेवल से ही इसमें एक शार्प बाइंग का मोमेंटम हमें थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन देखने के लिए मिला है। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, तो आज के दिन बैंक निफ्टी का जिस पर्टिकुलर जोन में क्लोजिंग आया है ये कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंड इस सप्लाई जोन को आप लोग क्लियरली यहां पर देख सकते हो। मार्केट में ड्रॉप हुआ, ड्रॉप के बाद एक बेस क्रिएशन हुआ, देन अगेन यहां पर ड्रॉप देखने के लिए मिला था। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें दो सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस सप्लाई जोन में सस्टेन करके 53,400 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है, देन यहां पर एक शार्प बाइंग मूव हमें बैंक निफ्टी में फिर से देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस सप्लाई जोन में यहां पर रिएक्शन हमें देखने के लिए मिले, देन जैसे ही 53,200 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, सस्टेन इन द सेंस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक हो, देन अगेन बैंक निफ्टी इंट्राडे में 52,950 के लेवल को यहां पर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। सो मान लीजिए कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 53,400 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो और बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो, देन हम लोग बैंक निफ्टी में 53,600 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस सप्लाई जोन का रिएक्शन दिखाता है, देन ऑन अ सेफर नोट हम लोग सिंपली 53,180 के नीचे ही बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे, दैट टू इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन करके जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक हो तभी यहां पर फर्दर सेलिंग करेंगे। और इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 53,000 का जो एक राउंड नंबर लेवल है उसी के पुट ऑप्शन में हम लोग 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और अगेन हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिंपली 50 से 60 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जब तक बैंक निफ्टी 53,000 का जो एक राउंड नंबर लेवल है इसके नीचे प्रॉपर्ली सस्टेन ना करे तब तक हमें सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, बिकॉज आप देखिएगा यहाँ पर एक माइनर सा डिमांड जोन भी क्रिएट किया है बैंक निफ्टी ने। सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि बैंक निफ्टी 53,000 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ एक अच्छा खासा यहाँ से बाइंग मूव दिखा दे। तो इस बाइंग मूव के लिए भी आप सभी को रेडी रहना पड़ेगा। अगर लोअर लेवल से सपोर्ट कंफर्मेशन मिलता है, देन यहीं से आप लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी ओवरनाइट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेने के बाद ये जो सप्लाई जोन है ये कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा, विच मींस 53,350 से लेके 53,300 के बीच में जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होता है या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ड सडन शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन अगेन इसी लेवल से भी हम लोग निफ्टी में दोबारा बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं।
तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है गोवा कार्बन। गोवा कार्बन के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके गोवा कार्बन काफ़ी समय तक टाइम भी स्पेंड किया हुआ है। सो कल के दिन अगर इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिले देन 731 के ऊपर मैं गोवा कार्बन में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 739 के आसपास रहने वाला है। जो सेकंड स्टॉक कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। इस पर्टिकुलर स्टॉक के डेली के टाइम फ्रेम में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद लोअर लेवल से बैक टू बैक रैली में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। अलॉन्ग विद दिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आकर देखोगे तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन भी बना है, जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट किया था। बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि इसको एज अ फेक ब्रेकआउट कंसिडर करते हुए इसमें एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला था। अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो दोबारा से ये अपने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के साथ साथ रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। सो कल के दिन अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है देन 543 के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हूं। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो सिंपली 2 से 2.5 रुपए का रहेगा और टारगेट मैं 4 से 5 रुपए के आसपास प्लान करूंगा। अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है देन यहाँ पर एक स्विंग लो है जिसका लेवल 520 का है। सो 520 के नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन करके सस्टेन होते ही मैं बाइंग के साइड अपना व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड यहाँ पर 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 4 से 5 पॉइंट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा कल के लिए वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में आप देखिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे एक ब्यूटीफुल सा इनवर्ड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी देखने के लिए मिलेगा। सो कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट करता है अपने इस रेजिस्टेंस जोन का देन यहाँ पर मैं 1775 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 1768 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 1791 के आसपास रहने वाला है। जो फोर्थ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस कल के लिए वो है रेनबो। रेनबो के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आकर देखिएगा तो यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है, जहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करके ये एक सेलिंग दिखा चुका है। अभी करंटली अगर आप देखिएगा तो लोअर लेवल से एक काफी अच्छे हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ये अपना अपसाइड की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। सो अगर रेनबो आज के डेज हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है देन यहां पर मैं 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 15 से 18 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। कल के लिए फिफ्थ स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है एफएसएल। एफएसएल के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो का ही है, यानी अपने प्रीवियस स्विंग लो को ये पर्टिकुलर स्टॉक डिफेंड करता हुआ अपसाइड की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ से ये अगर एक दोबारा से हायर हाई बनाता है देन एक अच्छा खासा इसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। तो एफएसएल में 377 के ऊपर मैं कहीं ना कहीं बुलिश रहूंगा, बट एटलीस्ट मैं इसमें वेट करूंगा 5-10 मिनट सस्टेन करने का। सस्टेन करते ही मैं 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। जो आखिरी स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा जो कि एक एडिशनल स्टॉक रहेगा वो है गणेशा इकोस्फेयर। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने काफी दिनों पहले आप सभी को बाइंग के साइड ट्रेड करने के लिए दिया हुआ था, बट उस दिन इसमें हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ था। अभी करंटली अगर आप देखिएगा तो एग्जैक्टली इसी जोन से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ गणेशा इकोस्फेयर कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के आसपास आया है। तो यहां से अगर ये 2230 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है देन एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहां पर हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन अगर आप देखिएगा तो ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स होते हैं जो इस मेजर रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट से पहले ही पोजिशनल बेसिस पे अपने बाइंग के साइड पोजीशन क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली उनका जो स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं ये सारे प्रीवियस स्विंग लो के आसपास पड़ा होगा। तो अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है देन यहाँ पर काफी सारे पोजिशनल बायर्स का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होगा,
जिसके कारण इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो 2230 के नीचे सस्टेन होते ही गणेशा इकोस्फेयर में 8 से 10 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान करने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में आज के लिए मैंने जो भी स्टॉक्स आप सभी को दिए हुए थे ट्रेड करने के लिए उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था गाइस हमारा केमप्लास्ट। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग 514 के ऊपर हालांकि बाइंग करने वाले थे, तो आप देखिएगा इसमें ओवरनाइट एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग होता हुआ नजर आया और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे बाइंग लेवल के आसपास आया देन यहीं से एक बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिला नियर अबाउट 519 के आसपास। और 519 का जो हमारा सेकंड टारगेट था वो इसमें काफी इजीली आज के दिन अचीव हुआ है। बाकी के जो भी स्टॉक्स थे गाइस उनमें कहीं ना कहीं आज के दिन हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, बिकॉज आप देखिएगा हिंदाल्को में हम लोग 670 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे, तो यहां पर एक भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिला, जिसके कारण इसमें हमारा ट्रेड अवॉइड हो गया। आज के लिए थर्ड स्टॉक था हमारा अशोक लेलैंड और इसमें भी ना ही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला और ना ही सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला, जिसके कारण ये स्टॉक भी आज के दिन हमारा ट्रेडिंग के लिए अवॉइड हो गया था। जो हमारा फोर्थ स्टॉक था आज के लिए एलगी इक्विपमेंट और इसमें भी आप देखिएगा कोई भी ब्रेकआउट हमें देखने के लिए नहीं मिला था। आखिरी स्टॉक था हमारा सन टीवी, इसमें हालांकि हमें ब्रेकआउट मिला एंड यहां पर आप देखिएगा जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 5 इंट्राडे स्टॉक्स में से सिर्फ 2 स्टॉक्स में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे, जिनमें से एक स्टॉक में हमारे सेकंड टारगेट तक अचीव हुए हैं और बाकी का जो एक स्टॉक था सन टीवी उसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आज के दिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कुछ खास नहीं था मार्केट में, इसीलिए मैंने लाइव मार्केट में आप सभी को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में अपडेट दिया था। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम को फॉलो करके आज के दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। सो बेसिकली आज के मार्केट से आप सभी को यही लर्निंग लेना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं होता है देन फोमो में हमें कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले। अगर आप फोमो में एंट्री करते हो देन वहां पर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और वहां पर तब आप अपने कैपिटल को कहीं ना कहीं लूज करोगे। अगर जिन स्टॉक्स में आज के दिन हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है, हो सकता है कल के दिन उनमें हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाए, बट कल के दिन के लिए आपके पास कैपिटल होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आज के दिन आप फोमो में एंट्री करके लॉस किए हो देन कल के दिन आपके पास कैपिटल बचेगा ही नहीं कि आप राइट ट्रेड में एंट्री कर पाओ। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो देन आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं ताकि वे लोग भी प्राइस एक्शन का इन डेप्थ नॉलेज ले पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।